Okay, we can start now. अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? Yes, ma'am. ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले तो आई कोड गुरु का इंट्रोडक्शन के हमारे मोटिव है शेयर लर्न एंड ग्रो। ठीक है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं www.icodeguru.guru पे। अच्छा, हमारा मिशन क्या है कि हम एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज करें पाकिस्तानी यूथ की फॉर ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज, हाईटेक स्किल्स उनको सिखाते हैं और उसके अलावा इंटरनेशनल मेंटर्स के साथ उनको कनेक्ट करवाते हैं। हमारा फोकस किस चीज़ पे रहता है? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें से मैं एक एक करके बताती चलूँ। तो हमारे पास वीक पर डे 20+ सेशंस होते हैं, जिसमें से एक वीकली वेबिनार और 2 वीकली वर्कशॉप्स होती हैं, जैसे कि अभी वर्कशॉप हो रही है। उसके अलावा ये जो सेशंस होते हैं ये इनकम्पास करता है पाइथन ट्रेनिंग को, आइल्स और जीआरई के कोर्सेज को, और डीएसए लीड कोड और इंटरव्यू के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। इसके अलावा मशीन लर्निंग और डेटा साइंस से रिलेटेड भी कोर्सेज करवाए जाते हैं, और ये सारे कोर्सेज और जितने भी वेबिनार्स वगैरह हैं ये सब सेशंस लाइव होते हैं फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे, तो उसको वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अच्छा, रीसेंट अचीवमेंट्स में आई कोड गुरु की कुछ चीज़ें शामिल हैं, वो मैं आपको बताती चलूँ। सबसे पहले तो 700+ इंटरनेशनल अवार्ड्स और हैकाथन्स आई कोड गुरु के स्टूडेंट्स ने विन किए हैं। उसके अलावा फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशन सिक्योर किए हैं यूएसए और अराउंड द वर्ल्ड। इसके अलावा लोकल और इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स और जॉब्स सिक्योर किए हैं। इसके अलावा हार्वर्ड पजल डे हमारा एक कंपटीशन होता है CS50 के नाम से, जिसमें 259 टीम्स ने 99 पजल्स ओवरऑल सॉल्व किए थे। उसके अलावा हमारे मेंटर सिलेक्ट हुए थे कोड एंड प्लेस स्टैनफोर्ड में। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक प्रोग्राम होता है उसमें 2025 में, मतलब पिछले ही साल। इसके अलावा 3 आई कोडर्स जो है वो MIT के इमर्जिंग टैलेंट प्रोग्राम में सिलेक्ट हुए थे। इसके अलावा गूगल कोड जैम 2023 में जो हुआ था उसमें 300+ स्टूडेंट्स फ्रॉम आई कोड गुरु उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और इत्तेहाद एविएशन ग्रुप में 3 इंटर्न्स को इंटर्नशिप मिली थी, जो कि अब जिसके लिए वो अबू धाबी हेडक्वार्टर्स गए थे। अच्छा, जो हम स्कॉलरशिप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसमें हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, जिन यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स अब तक स्कॉलरशिप पे जा चुके हैं उनकी प्रोफाइल देख लेते हैं कि उसमें CGPA उन स्टूडेंट्स का रेंज करता था 3.1 से 3.8 तक। आइल्स बैंडरेज 6.5 से 6.7 तक थी। उनकी कोई पब्लिकेशन नहीं थी, उनको GRE भी नहीं था उनके पास, लेकिन उनको स्कॉलरशिप्स मिली। अच्छा, उनका स्टडी गैप भी देख सकते हैं कि 1 to 15 ईयर्स तक था, और 100% फी वेवियर हुआ उनका, और स्कॉलरशिप भी मिली और विदाउट एनी बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, अब ये देख लेते हैं कि आईकोड गुरु की कम्युनिटी अब तक पिछले 5 साल में कितनी ग्रो कर चुकी है। तो 2021 में हमारे पास ऑलमोस्ट 500 के अराउंड कम्युनिटी मेंबर्स थे। फिर 2022 में थोड़े इंक्रीज हुए। उसके बाद 2023 वो ईयर था जब हमारे पास आईकोड गुरु की जो रिवॉर्ड्स हैं वो स्टूडेंट्स के रिवॉर्ड्स सामने आना शुरू हुए। ठीक है, और यही कंटिन्यूअसली बढ़ते रहे 2024 में भी और 2025 में भी।
अच्छा, अब देख लेते हैं कि किन किन यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स ने कहाँ कहाँ कितनी परसेंटेज ऑफ स्कॉलरशिप्स ली हैं। 2022 में ये 9.4% थी। और इसमें क्यू ए यू, कायदे अवाम यूनिवर्सिटी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी और फास्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स शामिल थे। इसके अलावा 18 पर ऑलमोस्ट 18% 2023 के 2023 में स्टूडेंट्स ने स्कॉलरशिप ग्रैब की, जिसमें यूईटी, टैक्सिला और जीसीयूएफ के स्टूडेंट्स थे। उसके अलावा 2024 में 72% ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने स्कॉलरशिप ग्रैब की, जिसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं, जिसमें यूईटी लाहौर, यूओजी और बहरिया यूनिवर्सिटी शामिल है। ये था हमारा इंट्रोडक्शन। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे भी, और फेसबुक के ग्रुप पे भी। आप वहाँ पर हमारे लेक्चर्स वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने वर्कशॉप की तरफ। सर, आप स्क्रीन शेयर कर लें अपनी अब। यस मैम, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, आ रही है। ठीक है, मैं करता हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी सर, विजिबल है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद फादशीर है, और हमारे जो आज का वर्कशॉप का टाइटल है वो है कि नोटबुक एलएम, ए प्रैक्टिकल गाइड फॉर रिसर्चर्स। यानी कि हमारे पास ये गूगल का टूल है। इसको हम एक्सप्लोर करेंगे कि हम लोग इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं अपनी रिसर्च जर्नी के अंदर। यानी कि अगर आप स्टूडेंट हैं या जो एजुकेशन से हैं या किसी भी अपनी फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें यार आपको टूल बहुत हेल्प कर सकता है। तो इसको हम फिर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सबसे जानना चाहूँगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या बैकग्राउंड है, और आपने इसको पहले यूज़ किया है या फिर फर्स्ट टाइम आप इसको देख रहे हैं। तो अगर हम इसको शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप मुझे कोई बताना चाहें तो बता सकते हैं। सर, ये तो मेरे लिए फर्स्ट टाइम है, मैंने कभी यूज़ नहीं किया। लेकिन फिर इंशाल्लाह मैंने काफ़ी फ़ायदा हो। मैंने सर यूज़ किया हुआ है वैसे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ किया हुआ। कुछ पेपर्स को मैंने किया था, मतलब एक्सप्लोर किया था इसके क्वेश्चन आंसर्स और समरीज वगैरह के लिए। जी जेमिनाई प्रो था ना, उसमें वो मिला था ये। बिल्कुल। चलिए, से काफ़ी अच्छी बात है। इंशाल्लाह हम इसको फिर देख लेते हैं मज़ीद भी। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, या एट द एंड ऑफ क्या इसमें सीख सकते हैं। पहली बात तो ये कि हम इसमें देखेंगे नोटबुक एलएम है क्या, उसका पर्पस क्या है, यानी कि हम उसको किस तरह अपने रिसर्च के अंदर यूज़ कर सकते हैं। उससे क्वेश्चन आंसर हो गए, और जो उसके एडवांस फीचर हैं जैसे माइंड मैप्स है, वीडियोज़ हैं, स्लाइड्स हैं, उनको हम किस तरह बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और आखिर में आता है कि रिस्पॉन्सिबिली हम हमारी क्या एक्टिविटीज़ हैं कि हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव हैं इस वर्कशॉप्स के, तो हम नेक्स्ट इसको देख लेते हैं। हमने देखो कि हमारे पास जब हम रिसर्च करते हैं तो हमारे पास बहुत से पेपर्स होते हैं, और उनको स्टडी करना, वन वन पे देखना, उनको फिर कंपेयर करना, ये काफ़ी मुश्किल टास्क है। तो एक तो हमारे पास टाइम काफ़ी लग जाता है, हमारे पास कंटेंट होता है, उसको फिर ऑर्गेनाइज करना, स्ट्रक्चर करना, वो हमारे लिए मुश्किल होता है। तो उन सब चीज़ों के लिए ना, जो रिसर्चर्स डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं, तो उन सबको हमारे पास ये टूल है ओवरकम करते हैं। तो हम इसको देख लेते हैं कि भाई किस तरह हमारे पास ये कर सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि नोटबुक एलएम है क्या। अब ये ना हमारे पास एक गूगल का टूल है जो कि उन्होंने बनाया है स्पेशली रिसर्च पर्पज़ के लिए। अब इसमें ये होता है कि ये आपके ना अपलोडेड सोर्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं, इनके जो आप इसको कंटेंट देंगे वो उसको वेल मॉडिफाई करते उसमें से आपको आंसर देगा। ऐसा नहीं है कि आपको जेनेरिक दे, बल्कि वो उसी में से रेलिवेंट और करेक्ट आंसर देगा। और साथ में बताते हैं कि आपके अंदर ना ये किस सोर्स से उसने रिस्पॉन्स उठाया है या उसका सोर्स कौन सा था।
तो आपको यही पता चलता है कि इसका सोर्स कौन सा है। और आखिर में अगर आप रिसर्चर हैं, स्टूडेंट्स एकेडमिक्स हैं, तो उस सब के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास का इंट्रोडक्शन आ गया। अब हम देख लेते हैं कि बाकी हमारे पास भी तो टूल्स हैं, जैसे जेमिनाई है, चैट जीपीटी है। तो उसमें और इसमें क्या मतलब फ़र्क है? एक तो ये है कि आप इसमें ना अपना सोर्स अपलोड कर सकते हैं, चाहे वो पीडीएफ है, वीडियो है, कोई ऑडियो है, या कोई भी वेबसाइट का लिंक है, तो आप इसको ना नोटबुक एलएम के अंदर डाल सकते हैं, जबकि चैट जीपीटी में इतने सोर्स आप एक साथ नहीं डाल सकते। दूसरा ये आपको बताते हैं कि उसने किस सोर्स से ये आंसर लिए है। तो एक तरह से क्रेडिबिलिटी होती है कि आपका जो आंसर है रेलिवेंट है और टू द पॉइंट है। फिर हमारे पास आता है रिसर्च फोकस, यानी कि ये स्पेशली रिसर्च पर्पस के लिए बनाया गया है। तो ये भी आपको फ़ायदा है कि आपको बाकी जगहों की वजह नहीं कि एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ अवेलेबल होता है। फिर होता है एलुसिनेशन रिस्क, यानी कि वो मिस्टेक करने के चांसेस उसमें ना कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी टूल्स। मतलब आपको एक डोमेन के अंदर है कि वो आपको आंसर दे रहा होता है। और आखिर में मल्टी मॉडल, यानी कि आप इसके अंदर चाहे टेक्स्ट से इस्तेमाल करें, ऑडियो करें, वीडियो करें, वो सब पे ना मतलब इक्वली काम कर सकता है और आपको बगैर किसी परेशानी के। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया कि उसका मतलब टूल क्या है, पर्पस क्या है, और ये बाकी टूल से क्यों डिफरेंट है। तो अगर जहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? या सर क्लियर है, कंटिन्यू करें। ओके सर जी। अच्छा, फिर हम सर देख ये लेते हैं। जी सर। सर ये चैट जीपीटी की तरह हम इसे क्वेश्चन आंसर करते हैं इस तरह? जैसे लेकिन उससे डिफरेंट इस तरह से, एक तो इसमें ना बहुत सोर्स अपलोड कर सकते हैं। जी जैसे अगर जी आपके पास कोई बिल्कुल वीडियो है, समझ आ अपनी गया। ऑडियो है या लिंक है ना, वो भी दे सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। यानी कि आपने एक टाइम पे तकरीबन आपको फ्री अकाउंट है ना, तो 50 सोर्स अपलोड कर सकते हैं। मतलब चैट यस सर। जीपीटी पे इतना एक साथ नहीं कर सकते। यस सर, बिल्कुल सर। जी, दूसरा ये होता है इसमें ना आप ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट सबको ना एक के साथ काम कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि आप कुछ काम करेंगे तो कहेगा कभी प्रो फीचर यूज़ करें, इसकी लिमिट ख़त्म हो चुकी है, तो ये आपको सर वहाँ पे इसमें इसमें करना पड़ेगा। इसमें वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं? जी सर, वीडियो भी कर सकते हैं, वीडियो जनरेट भी करा सकते हैं उससे अपने सोर्स के अच्छा मुतालिक ना। अच्छा, ठीक है तो सर, वो हम ठीक। इसमें देखेंगे जब प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो जी उसमें ये सर। सारे फीचर हम यूज़ कर लेंगे ओके सर, ओके सर। सर। अच्छा, तो हम देख सकते हैं कि भाई हमारे पास ना क्या क्या यूज़, पहले तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे कि अगर हमारे पास कोई एक टॉपिक है, मतलब फर्ज किया कि सोलर पावर के ऊपर, तो हम उसमें जितनी रेलिवेंट चीज़ें हैं उनको डाल सकते हैं, मतलब पेपर्स हैं मैं सारे डाल दूँ, तो उसको मैं ऐड कर सकता हूँ ईजिली कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी समरी क्या है। दूसरा क्वेश्चन आंसर है। तीसरा ये कि साइटेशन हो गई, ये कि आप उसमें जनरेट कराने के लिए हेल्प ले सकते हैं कि ये क्वेश्चन है, ये कहाँ पे है, ये किस डॉक्यूमेंट से आपने लिए है। दूसरा इसमें होता है कि माइंड मैप, यानी कि आप बना सकते हैं कि भाई इन क्या लिंक है, तो आपको ना साथ ही पार्ट कर दे सब कुछ। तो ये हमारे पास ये फीचर थे, हम देख लेते हैं। चाहिए ना कुछ कि हम किस तरह कर सकते हैं। जैसे अगर हम लिटरेचर रिव्यू की बात करें, पेपर समरी है, मेथोडोलॉजी समझने के लिए है, या मल्टीपल पेपर्स को कंपेयर करें वो भी देख सकते हैं। और अगर आप जैसे उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, गैप क्या हैं, वो हम फाइंड कर सकते हैं अपने बनाने के लिए, पॉडकास्ट बनाने के लिए। मतलब सारे हम यूज़ कर सकते हैं, एक तरह से अपने डाटा के साथ खेल सकते हैं। आपको उसकी वीडियो चाहिए, उसकी पॉडकास्ट चाहिए, या आप खुद भी उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, जैसे समरी है, स्लाइड्स हैं, तो वो सब कुछ भी हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये आपको तब बेहतर क्लियर होगा जब हम इसको प्रैक्टिकल डेमो करें ना। अभी तो जैसे हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं इसका। जब हम बात कर लेते हैं इंटरफेस की ना, जब हम मतलब बनाते हैं तो हमारे पास किस तरह का इंटरफेस आता है। जैसे अब शुरू में करते हैं ना, मतलब जैसे हम लॉगिन करेंगे भी, तो उसमें एक कंसेप्ट रहता है नोटबुक का, दूसरा सोर्स पैनल है, चैट एरिया है हमारे पास, और साइटेशन रेफरेंस है। नोटबुक क्रिएशन, यानी कि आप एक पूरा एक एरिया होता है जहाँ आप ना उसके रेलिवेंट चीज़ें कर सकते हैं। तो आपकी एक नोटबुक कहलाती है। जैसे कोई स्पेसिफिक टॉपिक है, आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो नोटबुक कहलाएगी। इसके अलावा सोर्स पैनल, यानी कि जहाँ पे आपके अपने सारे सोर्स पड़े होते हैं, तो आपको सोर्स पैनल कहलाता है। इसके अलावा क्वेश्चन चैट एरिया है, और आखिर में साइटेशन रेफरेंस है कि आप उसको रेफ़र भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना मज़ीद आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इसका डेमो देख लेते हैं, ताकि चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएँ। अच्छा, सबसे पहले ये नोटबुक एलएम सर्च करेंगे ना, तो आपको पहली पहली मतलब साइट मिल जाएगी यहाँ पे ना। जैसे ये मेरे पास है गूगल नोटबुक एलएम का, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ना इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। ये मेरी स्क्रीन विजिबल है, ये दूसरी वाली, ब्राउज़र वाली?
जी यस सर सर। विजिबल है। सर विजिबल है। ओके, अच्छा जब इसको खोलेंगे ना आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें क्या क्या कहता है। कह रहे कि एआई पावर रिसर्च पार्टनर है, आप अपने सोर्स अपलोड कर सकते हैं। जैसे वो दिखा रहा है कि भाई किसी तरह का भी सोर्स हो सकता है। इसके अलावा इंसाइट्स लेनी है आपने। अच्छा, लिसन एंड लर्न को अपनी पोर्ट बना सकते हैं। कोई टॉपिक है आपके पास, जल्दी में आप पूरी बुक डाल के बना सकते हैं, 8 से 9 मिनट की, 6 मिनट की। तो जैसे लगेगा दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा फीचर है इसके अंदर। अब ना इसको हम बना लेते हैं। यहाँ पे आप आएंगे ना, ऊपर लिखा हुआ है ट्राई नोटबुक एलएम, इस पर क्लिक करूंगा ना तो वो एक इंटरफेस खोल देगा इस तरह का। अब ये ना मेरे पास कुछ बनी हुई नोटबुक्स हैं जो मैं ऑलरेडी बना चुका था। तो मैं आपको ना दूसरी अकाउंट से दिखाता हूँ जहाँ पे फ्री अकाउंट है मेरा। जब ये इस खोलेंगे ना आपको इंटरफेस दिखेगा। अब इसमें कुछ है फीचर नोटबुक्स जिनके जो बाकी लोगों ने बना के डाली हुई हैं। यानी एक नोटबुक बना के शेयर भी कर सकते हैं दुनिया के साथ, तो वो भी उसको देख सकते हैं लोग। जैसे अगर हम ये बात करें ना, आर्काइव 1945। अब ये इसमें 27 सोर्स हैं, किसी ने अपलोड की फीचर नोटबुक है। और यहाँ पे आपकी अपनी नोटबुक आती है, क्रिएट न्यू नोटबुक। तो हम पहले एक न्यू क्रिएट कर लेते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे ना इस पर, तो आपसे पूछेगा ना। जैसे मैं इस पर क्लिक किया ना, मेरे पास ये पूछ रहा है कि आपके पास सोर्स कौन से हैं, यानी कि आप कहाँ से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि आप पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं, कोई टेक्स्ट है, ऑडियो है, या यहाँ से अपनी ड्राइव को भी लिंक कर सकते हैं आप। या वेबसाइट है, यूट्यूब है, टेक्स्ट है। आप इसको टॉपिक सजेस्ट करना चाहे तो फिर हम उस टॉपिक पे रेलिवेंट ना कोई चीज़ देख लेते हैं। आप बता दें कि इस टॉपिक के रेलिवेंट हमको एग्जांपल कर लें। वो टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं आपको। सर डेंगू वायरस पे कर ले सर। ये क्या कह रहे हैं आप? सर डेंगू वायरस पे कर लें। चलिए हम कोविड पे देख लेते हैं ना, ताकि वो थोड़ा इजी रह जाएगा हमारे पास। ओके सर। अच्छा, वैसे हमारे पास ना ये 2-3 ऑप्शन है। क्या कहते हैं, खुद अपलोड करें या ना कोई लिंक दे दे। मैं कोई ना लिंक देता हूँ उसको। जैसे मैं कहता हूँ कोविड-19 है ना, मैं इसको विकीपीडिया का ये लिंक देता हूँ। एक वेबसाइट, ये मैंने इसको ना लिंक दे दिया वेबसाइट का। अब ये मेरे पास ना इस तरह का इंटरफेस है। अब साइड में ना आप देखेंगे यहाँ पे सारे सोर्स है हमारे पास। इसको हमने कहा था ये सोर्स है हमारे पास। ये हमारे पास है क्वेश्चन आंसर के लिए, और यहाँ पे अपने सोर्स हम अपलोड कर देंगे। तो शायद मेरा नेट स्लो है तो टाइम ले रहा है। अभी इसमें अब ये देखिए, उसने एक सोर्स ना हमारे पास सेलेक्ट कर लिया है। अभी उसके बारे में बताएगा कि ये सोर्स है क्या। हम एक और काम कर लेते हैं। अब ये देखें, उसने ना सर मतलब बता दिया कि ये। जी सर। सर ये आपने न्यू नोटबुक क्रिएट की उसके बाद ये अपलोड किया। उसके बाद ना मैंने उसका लिंक दे दिया, क्योंकि तक कोई लिंक देना, तो मैंने जी ये सर। विकीपीडिया पे जाके ना उसको लिंक कॉपी करके उसको दिया है। तो उसने यहाँ से ना वो लिंक उठा लिया है। यानी कि अब जी उसके ठीक। पास ये एक लिंक है, वो इसमें से वो आंसर देगा मुझे। जी सर ठीक। अब ये हमारे पास सोर्स था, यानी कि जहाँ पे हमारे पास सोर्सेज होंगे जो जो ऐड करेंगे इसके अंदर, यहाँ से हम उससे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। और स्टूडियो पे इनके जैसे मैंने कहा था कि बाकी फीचर भी हैं, जैसे ऑडियो बनाना, वीडियो बनाना, वो हम यहाँ पे आके मतलब उसको देखेंगे। तो मेरे पास ये मतलब 3 पोर्शन है हमारे पास। जैसे मैं क्वेश्चन कहता हूँ कि व्हाट इज द मेन रीजन। मुझे नहीं पता कि इसके बैकग्राउंड क्या है, क्या है, तो मुझे बताएगा आप कि इसकी रीजन क्या थी। इसी टूल को ना यूज़ कर लेगा। इसका फायदा है कि आपके उसी सोर्स को यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब जैसे वो देख रहे हैं मुझे बताएगा कि इसका ये आंसर है, ये रीज़न है। अब ये देखें, तो उसने मुझे बता दिया कि इसका प्राइमरी काज ये है, और इसने पूरा आंसर दे दिया है। तो यहाँ तक क्लियर है जी सर बिलाल? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम इसको पहले जो हम इसे मांग क्वेश्चन आंसर मांग रहे हैं वो पहले हम जी इसको सर। देंगे फिर उसके बाद इससे क्वेश्चन करेंगे या। जी, इनके हमसे सोर्स बताते हैं ना कि मेरे पास ये सोर्स है, मुझे इसमें से आंसर चाहिए।
जी सर, अगर हमारे पास वो नहीं है, हम इस तरह क्वेश्चन करते फिर आंसर करते का। फिर सर आप यूँ कर लेंगे, आपके पास सोर्स है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे सर्च कर लें, मतलब जो भी टॉपिक है ना सर्च करेंगे ना, तो जितने नेट अवेलेबल होंगे वो लेके आ जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ मतलब कोविड हम इसको 19। पहले ट्रेन करेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। सर ट्रेन नहीं कह सकते, मतलब कोई आप सोर्स देंगे उसको कि भी इसमें से मुझे आंसर चाहिए, वो किसी तरह जी का भी सर, कोई चूज हो सकता है। मतलब सोर्स खाम खा देंगे ज़रूर। जी, जैसे आपके पास कोई वीडियो है या पीडी बुक है आपके पास ना, तो वो जी भी दे सर सकते हैं ठीक कि है। मेरे पास ये बुक है, मुझे इसमें से आंसर चाहिए। जी ठीक है सर, थैंक यू सर। या अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, मतलब फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो आप जी इसमें सर्च का ऑप्शन कर सकते हैं, मतलब चाहिए ना कोविड 19, मैंने यहाँ पे किया है। अब इससे जितने भी नेट पे चीज़ें मिलेंगी ना, वो सारी लेके आ जाएगा, फिर उसमें से मुझे अच्छा जो ठीक। रेलिवेंट लगे वो मैं चूज़ कर लूँगा। जी सर ठीक है सर। अच्छा, तो यहाँ तक हमने मतलब देख लिया। अब ये देखिए, वो मुझे बता रहा है कि मैंने ना ये ढूंढे हैं चीज़ें सारी। मैं क्लिक कर लेता हूँ व्यू पे। अब ये देखें, उसने ना कोई 10 सोर्स सेलेक्ट किए हैं, तो मैं कहता हूँ कि मुझे ना सिर्फ ये चाहिए वीडियो और ये चाहिए। मैं इंपोर्ट करूँगा ना, तो मेरे पास ये दो आ गए हैं। अब पहले एक की बजाय था, अब मेरे पास 3 सोर्स आ गए हैं। तो अब जो मेरे पास आंसर होंगे ना, वो इस तीनों में से मतलब वो मुझे देगा। तो अब क्लियर है सर आपको? ये सर क्लियर है सर, थैंक यू सर। कोई बात। तो हमने ना यहाँ तक जस्ट ये देख लिया कि मेरे पास नोटबुक क्या होती है, बनाते किस तरह हैं, सोर्स किस तरह। तो हम थोड़ा सा बाकी स्लाइड पे देखते हैं, फिर हम इसमें ना नेक्स्ट आएंगे। अच्छा, वो कहते हैं स्टूडियो पैनल के अंदर क्या क्या हमारे पास ना ऑप्शन हैं। इसमें हमारे पास जैसे ऑडियो का ऑप्शन है, वीडियो का है, माइंड मैप है, रिपोर्ट्स हैं। ये हम वन बाय वन देख लेते हैं इसको ना। फिर फ्लैश कार्ड्स हैं, क्विज हैं, और जैसे अपने साथ साथ में इसको भी कर लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं हमारे पास ना कि ये फीचर्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट रहता है कि जैसे माइंड मैप्स हैं और स्लाइड डेक्स हैं। माइंड मैप हमारे पास ये होता है कि आपको ना उसकी पूरी एक तरह से हिरार्की बना के देता है। मैं इसको ना साथ साथ कर भी लेता हूँ। दूसरा हमारे पास स्लाइड डेक्स हैं। जैसे आप कहते हैं कि मुझे इस कंटेंट की स्लाइड्स भी चाहिए, तो वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। पहले ना हम इसको देख लेते हैं। कहता हूँ कि मेरे पास ना सिर्फ इस सोर्स की समरी चाहिए, मतलब जो मेरे पास वीडियो है ना, मैं चाहता हूँ कि इसका माइंड मैप किस तरह बनेगा। तो अपने जैसे यहाँ पे क्लिक करने हैं इसके ऊपर ना, तो नीचे वो अगर कह रहे हैं जनरेटिंग माइंड मैप, यानी कि वो अभी सोर्स में से मुझे ना माइंड मैप बना के देगा। मैं कहता हूँ कि साथ में ना ये देखिए वो बन गया। अभी कह दिया कि भाई पहले पहले ये मेंटल हेल्थ रिस्क हैं कोविड सर्वाइवर्स के अंदर, इसकी कैटेगरीज हैं। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये फर्दर एक्सपैंड कर देगा। इसी तरह दूसरे पे करूँगा ना, तो बता रहा है कि इसका ये इशू होता है, इसकी ये वजह है। फिर मेरे पास स्टडी डिटेल्स हैं, मतलब मुझे पूरा बता रहा है कि भाई ये चीज़ है, इसके अंदर जी ये चीज़ें हैं। मतलब मैं एक उसका समझ सकता हूँ कि अच्छा मेन ये आगे उसके फर्दर ये चीज़ें हैं। किसी पे क्लिक करूँगा तो मुझे उसे पे लेके जाएगा कि ये देखिए ये मैंने यहाँ से ये उठाई ये चीज़, ये उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। सर जो तो इस तरह सर आपकी। जो हम सर जो सोर्स हमने दी है उसका माइंड मैप बना के दे रहा है ये। जी सर, जो हमने चूज़ किया ना, मतलब मेरे पास 3 थे, जैसे इस पे क्लिक किया तो उसी एक को जी। यूज़ कर, मतलब बेस ऑन वन सोर्स। जी सर ठीक है सर ठीक। अगर मैं इसको तीनों करूँ ना, फिर मैं इसे बनवाता हूँ, तो मुझे अब वो कहेगा कि 3 की ना उसने बना के दी है। तो वो भी दिखा देता हूँ मैं यस सर। आपको। आप इसमें ना एक टाइम पे 50 सोर्स तक अपलोड कर सकते हैं, वो चाहे बुक हो कुछ भी हो ना। तो अब ये देखें, अब ये क्योंकि 3 सोर्स थे ना, तो वो कह रहे बेस ऑन 3 सोर्स। तो वो डिफरेंट बता रहे कि ओवर यूज, सिम्टम, एप्लीकेशन, ट्रांसमिशन, यानी कि उसने उन सबको कंबाइन करके एक ही बना दी है। तो ये हमारे पास ना इसके अंदर माइंड मैप का फीचर था। तो यहाँ तक क्लियर है? ये कुछ क्वेश्चन है चैट में, आप अभी लेंगे या आखिर में? मैं- हेलो। जी जी मैम। हाँ, एक क्वेश्चन है मैम उरूज फातिमा का कि इसका क्रोम एक्सटेंशन अवेलेबल है? मैम ये वेबसाइट है, उसको टूल भी डाउनलोड भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सटेंशन मैंने देखी नहीं है। ऑनलाइन या कर लें या वेब पे यूज़ कर लें इसको। अच्छा, एक और क्वेश्चन है मिस नादिया का। जी। मिस नादिया, आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है आपके टेक्स्ट जो आपने सेंड किया उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक कुछ।
मिस मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हम इसमें से कोई सोर्स से मतलब कुछ भी हम डाटा लेते हैं, चैट जीपीटी से जब हम लेते हैं तो हमें एआई का इशू होता है, क्या इधर से भी होता है या ये नोटबुक एलएम से भी? मैम उसमें ये होता है कि वो ना कहीं से भी आपको रिस्पॉन्स दे सकते हैं। इसमें ये होता है कि आपको ना रेलिवेंट आंसर था उसमें सोर्स में से देते हैं। तो मतलब ये मेन फर्क होता है दोनों के अंदर। और सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें लिमिट भी जी जी। होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसके ऊपर 10 पेपर्स अपलोड करता हूँ और उससे एक रिव्यू आर्टिकल लिखता हूँ, तो वो जो आर्टिकल मैं लिखूंगा उसमें मिसाल के तौर पे मुझे 10,000 वर्ड चाहिए, तो क्या ये 10,000 वर्ड कैपेबल है कि मुझे दे दे? जी सर, तकरीबन ये 5 लाख वर्ड्स तक ना सपोर्ट करता है कंटेंट। हम्म, सही होगा। जी, और तकरीबन 50 सोर्स हो गए और 5 लाख तक तो वो कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, तो हमने इसका ये फीचर देख लिया। इसके अलावा हमारे पास ना जैसे रिपोर्ट्स हैं। अब ये करता है कि आपको कोई जैसे आपके पास कोई रिपोर्ट बनानी है तो आपको लफ्ज़ में समझा देगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना मैं आपको, तो वो देखिए हम बता रहे हैं कि रिपोर्ट चाहिए, कोई ब्रीफ चाहिए, स्टडी गाइड चाहिए, ब्लॉग चाहिए। तो अगर मैं इसमें कहता हूँ ना कि मुझे कोई एक्सप्लेनेटरी गाइड चाहिए या टाइमलाइन, तो मुझे उसके जनरेटेड हो ना वो उसी तरह की रिपोर्ट बना के देगा। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मुझे पढ़ाई के लिए चाहिए, तो यहाँ और ये ना मुझे कर देगा जनरेट। यहाँ पे ना वो स्पेसिफिक मतलब एंगल से ना उसकी रिपोर्ट जनरेट करके सोर्स की, अगर मैं उसे किसी और एंगल बताऊंगा तो उस और एंगल के रेलिवेंट ना बना के देगा। तो ये मतलब आपके पास आसानी है, आप कोई भी एंगल चूज कर सकते हैं कि मुझे इस तरह की रिपोर्ट चाहिए तो वो बना के देगा आपको। तो ये हमारे पास ना मतलब रिपोर्ट वाला भी फीचर है। इसमें ना एक और भी मतलब मज़े का फीचर है कि आप कोई भी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। चाहे आपके पास सोर्स इंग्लिश के अंदर है, आप उसको उर्दू में कन्वर्ट करना चाहें, अरबी में करना चाहें तो भी कर सकते हैं। जैसे ना अब ये देखिए मेरे पास ना गाइड उसने बना के है, तो ये आपके पास गाइड आ गई है। मतलब मैंने पढ़ाई के रेलिवेंट कहा था ना, तो उसने उसी रेलिवेंट के क्वेश्चन आंसर बना के दिए हैं कि भाई ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ये उसके आंसर। तो अगर आप उसे कोई और एंगल कहते तो आपको उस तरह का ना मतलब बना के देता। तो यहाँ तक क्लियर है? ये सर क्लियर है। ये सर, तो वो बाकी चाहिए तो हम ये देख। रिसर्चर्स के लिए तो सर है यूजफुल, तो स्टूडेंट्स इसको कैसे यूज कर सकते हैं? सर जैसे आपके पास कोई पढ़ाई का कोई टॉपिक है, मतलब समझना चाहते हैं, जैसे कोई न्यू टेक्नोलॉजी है, तो वो आप इसमें समझ सकते हैं। वो भी हम आखिर में ना वर्क फ्लो देखेंगे कि हम किस तरह कोई समझ सकते हैं अपनी ना आसानी के लिए। ओके सर। तो हमने इसको जल्दी जल्दी जरा स्लाइड्स देख लेते हैं। अच्छा, एक तो हमने देख लिया कि माइंड मैप्स देख लिए, स्लाइड डेक रिपोर्ट देख लिए। फिर हमारे पास ना ऑडियो वीडियो का ऑप्शन है, यानी कि आप चाहते हैं कि भाई इस तरह समझाए जैसे दो बंदे बात कर रहे हैं, तो वो भी मतलब कर देगा, आपको पूरे पॉडकास्ट बना के देगा। इस तरह वीडियो है कि भाई आप समझना चाहते हैं, मुझे वीडियो के में समझना चाहिए ना। अब मतलब जैसे पेपर है मेरे पास जो तकरीबन 25-30 पेज का पेपर, तो मैं उसको 5 से 6 मिनट के अंदर समझ सकता हूँ, तो मुझे वो मतलब गाइड कर सकता है ये पूरी वीडियो बना के। और आखिर में ये कि आप ना आप इसके अंदर जैसे PDF हैं, गूगल डॉक्यूमेंट्स हैं या मल्टीपल फाइल हैं, वो भी आप इसको ना दे सकते हैं। हम ये करते हैं कि इसके अंदर ना कोई पेपर अपलोड करके देखते हैं। अब जैसे ना मैं यहाँ पे करता हूँ, ऐड सोर्स पे गया हूँ, यहाँ पे क्लिक किया अपलोड सोर्स, मैंने कोई अपना रेलिवेंट पेपर उठाता हूँ। जैसे मेरे पास ना एक पेपर पड़ा हुआ कोरोना वायरस डिजीज COVID-19 केस का यूजिंग मशीन लर्निंग, मैंने इसको किया अपलोड। तो अब देखना भी ये मेरे पास आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि मुझे इसकी ना वीडियो बना के दे, कि मुझे नहीं पता कि पेपर कैसा है, कितना बड़ा है, मुझे आसानी से वीडियो चाहिए और वीडियो भी उर्दू के अंदर हो। मैं आपको पहले पेपर दिखा देता हूँ कि पेपर किस तरह का है मेरे पास। मैंने अच्छा क्लिक सर। किया ना तो जी। सर जैसे हमें रिसर्च पेपर न्यू लिखने के लिए एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट चाहिए होती है, तो हम पहले वो सारा लिटरेचर यस रिव्यू मैम। पढ़ते हैं, जैसे कोविड का हो गया, जी तो फिर हम अपनी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट तलाश करते हैं। तो क्या बिल्कुल। हम इसको प्रीवियस पेपर अपलोड कर दे तो हमें ये न्यू प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना के दे देगा? यस मैम, ये कर देगा आपको, वो भी देख लेते हैं ना इसके अंदर। ठीक है। बस ये ना नेक्स्ट मेरे सर ये पास ये पेपर देखिए, चलें ठीक है, इसने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना दिया। नेक्स्ट अब फिर हमने एक पेपर लिखना होता है, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, जी। मेथोडोलॉजी, हर चीज। तो क्या ये फुल पेपर भी एक हमारा लिख हो जाएगा? मैम ये तो आपके अपने ऊपर है, आप किस तरह इसको यूटिलाइज कर सकती हैं।
मतलब ठीक है। जैसे आप नेक्स्ट, सोचेंगे ना चलो वो कर ठीक है, देगा। फॉर एग्जांपल इसने पेपर भी लिख दिया है, नेक्स्ट फिर वो कंटेंट तो सारा एआई जनरेटेड नहीं होगा, वो तो एक्सेप्टेबल नहीं होता रिसर्च में। वो उसी के अंदर से होगा ना, लेकिन आपको अपने तो यूज करना पड़ेगा ना। आप एग्जैक्ट तो तो पब्लिकेशन के लिए तो मुश्किल हो मेरा ये जाएगा कि आप क्वेश्चन है कि एग्जैक्ट वो करोगे। सारा कंटेंट जो होगा वो एआई जनरेटेड ही होगा ना। मैंने इस तरह ट्राई नहीं किया, इसको चेक करके देखना पड़ेगा आपको। वो फिर यही तो मेन वही कि चैट जीपीटी भी वही देता है ना जो एआई जनरेटेड को, वो रिसर्च में तो वो फिर एआई एक्सेप्ट नहीं होता। और एक और बात ये देखे, जैसे चैट जीपीटी से अब जो फॉर एग्जांपल एक कल जो यस्टरडे कोई भी रिसर्च पब्लिश्ड हुई है, तो जी अब वो चैट जीपीटी के प्रीवियस पैरामीटर्स पे ट्रेन होता है, वो पेपर नहीं देता हमें कि जो ये कल जी जी। पब्लिश्ड हुए हैं ना प्रीवियस डे। तो क्या ये जो आप टूल बता रहे हैं, ये जो अब कल जो यस्टरडे जैसे कोविड पे ही कोई पेपर पब्लिश हुआ, तो वो क्या ये उसको रेफर करता है या नहीं करता? क्योंकि चैट जीपीटी तो नहीं करता, वो हमें मैनुअली जाके देखना पड़ता है गूगल स्कॉलर से। बिल्कुल। क्या इसमें ये ये इसको कि क्या ये बता देता है? अच्छा, मैं इसका मैं बताता हूँ। अब इसमें ये सरफराज, कि ये क्वेश्चन आंसर प्लीज बाद में रख लेते हैं, पहले कंटेंट क्लियर करते हैं और इसके बाद जो मेंबर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो हैंड रेज करेंगे। बेशक अभी आपने अगर चलें। सर जवाब देना है तो दे दें, बाद में फिर और मेंबर्स के लिए यही है कि हैंड रेज करेंगे, हम अलाउ कर देते हैं, फिर कर दें जो सर क्वेश्चन मैं करने हैं। कुछ ऐड करूं इसमें? जी जी। मैम का क्वेश्चन जो है वो ये था कि मतलब कि ये पेपर लिख सकता है, तो मैम ये है ना कि पहले नंबर पे जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके पास आ जाती है तो उसके बाद डायरेक्टली आप पेपर तो नहीं ना लिखते, आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो या फिर डाटा सेट्स पे या जो भी मतलब कि आपका प्रोसीजर हो। यस, जैसे सीएस में ऑब्वियसली तो सर, मॉडल ऑब्वियसली। मॉडल को ट्रेन किया जाता है और रिजल्ट्स इवेल्युएट किए जाते हैं, डिफरेंट जो होते हैं मैट्रिसेस उसकी बेस पे वैल्यूज निकाली जाती हैं। यस, तो ऑब्वियसली। ये कोई इस तरह नहीं करता कि आपको वो परफॉर्म करके देगा सारा कुछ। ये तो ऐसे है कि जैसे आपने एक बुक दी है उसे, उस बुक में से आप उससे पूछते हो कि फलां पे मतलब आपने 50 पेजेस की बुक दी है तो आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, अब आप सारी बुक को बजाय उसमें से गुजरने के आप उससे क्वेश्चन पूछते हो, वो खुद ही तलाश करके उस बुक में से आपको बता देगा कि इसमें ये चीज़ है। Yes, that what my तो question was. Okay, okay. चैट My next, जीपीटी चैट इसी से जीपीटी जो था रिलेटेड वो मैं एलएलएम मेरा ये मॉडल है वो। क्वेश्चन है सर कि ये देखे चैट जीपीटी भी जो भी एआई टूल्स होते हैं ना, उन्हें हम पेपर बेशक अपलोड कर दे, फिर भी वो इंफॉर्मेशन मिस कर जाते हैं। ये क्योंकि मेरी पब्लिकेशंस भी हैं, मैंने रिसर्च की हुई है, तो मुझे पता है इस चीज़ का। क्योंकि एआई टूल्स पे हम मुकम्मल रिलाय नहीं करते, क्योंकि वो फिर भी कुछ इंफॉर्मेशन मिस कर जाते हैं। क्योंकि हम मैनुअली जब तक उसको पेपर को नहीं पढ़ते, तो तब तक हमें आइडिया नहीं होता। इसमें आई गेस मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी। जब हम अपना कोई भी स्कॉलरशिप का प्रोसेस कर रहे होते हैं ना मैम, तो उसमें हमारे पास हमने रिसर्च पेपर्स को कोट करना होता है और उसको अलाइन करना होता है विद द प्रोफेसर। अब इन दैट प्रोसेस हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम मैनुअली हर पेपर पे 1 दिन 2 दिन लगाएं और उसको पढ़ें। इन दैट केस ये टूल हमारे लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि उसी रिसर्च पेपर से रिलेटेड अगर फर्दर हमारे कोई क्वेश्चंस हैं तो उनको भी आंसर कर देगा, उसकी प्रॉपर समरी बना देगा। उस रिसर्च पेपर में जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं उसको सब मतलब कि उसी से रिलेटेड हमें आंसर देगा। चैट जीपीटी की तरह हेलुसिनेशन नहीं करेगा, डॉक्यूमेंट से ही रिलेट जो है वो रहेगा। आई होप कि आपकी जी क्लैरिटी वो होगी। जी बिल्कुल, उसके लिए तो ये इसके यूज कर सकते हैं। मुझे लगता है बाकी कंटेंट में कर लेना चाहिए कवर, फिर हम क्वेश्चन एंड में कर लेते हैं। ये सर कंटेंट हम क्लियर करें पूरा, फिर हैंड रेज करेंगे पार्टिसिपेंट, फिर लास्ट में अलाउ हम करेंगे उनको, क्वेश्चन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कंटेंट क्लियर करें। चलिए ठीक है सर। अच्छा, तो हम देख रहे थे कि मैं चाह रहा था अपना ना पेपर अपलोड करूँ। तो जैसे मेरे पास एक पेपर है 13 पेजेस का ना, अब मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या कुछ है क्या नहीं है। तो मैंने गया हूँ इस पर ना, अपना हमने सोर्स अपलोड किया था। तो जैसे मेरे पास है ना, ये सोर्स आ गया है।
बना के देना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उर्दू के अंदर है। इस पे सर वो बीच में शायद नेट चला गया था तो वो बंद हो गया था। मेरी आवाज़ आ रही है अब? जी सर, आ रही है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम देख रहे थे कि अपना हमने पेपर अपलोड किया था, अब हम उसकी वीडियो बना के देखते हैं कि मुझे समझ आ जाए कि पेपर था किस बारे में। अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट करेंगे ना तो हमें ये इंग्लिश के अंदर देगा, क्योंकि लैंग्वेज इंग्लिश में है। फिर यहाँ पे देखेंगे ना, साथ में ये पेंसिल का आइकन बना हुआ है वीडियो के साथ, इस पर क्लिक किए। अब यहाँ पे ना ऑप्शन है कि वो किस तरह की वीडियो चाहिए, एक्सप्लेनर चाहिए, ब्रीफ चाहिए। मैं कहता हूँ कि एक्सप्लेन करे। नीचे लैंग्वेज है, मैं चाहता हूँ कि उर्दू के अंदर है ना। अब ये से मैंने किया लैंग्वेज उर्दू। नीचे स्टाइल है कि किस स्टाइल का चाहिए। मैं कहता हूँ कि मुझे ना वाइट बोर्ड स्टाइल का चाहिए, तो मैंने इस पर वाइट बोर्ड पे क्लिक किया। मैं इस पर मैंने कहता हूँ जनरेट पे, तो अभी ना मेरे पास वीडियो जनरेट करके देगा। अच्छा, इसलिए हमारे पास ना ये वीडियो का भी ऑप्शन है, जब तक वो जनरेट होती है तो हम इसको भी कर लेते हैं शायद। मेरी आवाज़ क्लियर है? जी सर, जी आपकी सर। वॉइस यस क्लियर है। सर, क्लियर है। यस सर, अच्छा, क्लियर है। मैंने इसमें वीडियो पे दे रहा था, शायद नेट की से ना वो उसको मतलब पिक नहीं कर रहा ऑप्शन को। मैं दोबारा ट्राई करता हूँ कि मैंने इसको लैंग्वेज चेंज करके ना उर्दू की है। सोर्स मेरे पास सारी इंग्लिश की है हर चीज़, लेकिन मैं चाहता हूँ मुझे उर्दू में समझाए। मैंने जस्ट वीडियो को बताया कि स्टाइल ना वाइट बोर्ड स्टाइल का हो। इस मैंने क्लिक किया जनरेट पे, तो देखें यहाँ पे ना ऑप्शन आ रहा है जनरेटिंग वीडियो ओवरव्यू। तो कुछ ना टाइम लेता है तकरीबन, ये डिपेंड करता है वीडियो का ना कितनी बड़ी होगी। इसलिए हमारे पास ऑडियो के, हम उसको भी क्लिक करके देख लेते हैं। इसमें भी ऑप्शन है कि आप चाहें तो उर्दू में करें, किस तरह की चाहिए ना। मैं चाहता हूँ मेरे पास शॉर्ट लेंथ की हो, और ना ऐसे हो कि दो बंदे ना आपस में बात करें इस टॉपिक के ऊपर। यहाँ पे मैं उर्दू चेंज कर देता हूँ ना, ताकि हम देख सकें कि उर्दू में वो किस तरह बात करते हैं, हमारे सोर्स अगर इंग्लिश के अंदर भी हों। तो अभी ना थोड़ा सा टाइम लेगा, जैसे ना वीडियो बन रही है, ऊपर से ऑडियो भी मतलब जनरेट हो रही है, तो ये कुछ टाइम लेगा। जब तक मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ कि मतलब जो LLM है क्या वो सेपरेट कर सकते हैं, तो उसकी ना किसने वीडियो बना के दी थी। जब तक मैं वो प्ले कर देता हूँ। एक रिसर्च पेपर था टेक्निकल ना 20-25 पेज का, तो उसने उसकी उर्दू अच्छा, आज हम एआई की दुनिया में एक ऐसी छुपी हुई कमजोरी की बात करने वाले हैं जिस पर शायद हमने कभी गौर ही नहीं। ये सवाल सुनने में बहुत सीधा लगता है ना? डाल लेते हैं। फर्ज करें आपके पास एक बहुत ही स्मार्ट ईमेल असिस्टेंट देता है, उसने एक ऐसी हिदायत जिस पर अमल करना है और कौन। लेकिन अब एआई के इस नए दौर में स्कोर, सीधी सी बात है, ये स्कोर बताता है कि कोई एआई मॉडल हिदायत और डेटा के बीच फर्क करने में कितना
सर का शायद नेट का मसला है सर, ज्वाइन कर लेते हैं, इसलिए वॉइस आप लोगों को नहीं आ रही होगी। 2 मिनट वेट कर। सर क्या कोई रिपीट कर सकता है कि इस वर्कशॉप में अब तक क्या डिस्कवर किया है? मैम आज हमारी वर्कशॉप नोटबुक आवाज आ रही है मेरी? एलएम के रिलेटेड है। हेलो। मुझे यस लगता है मैम, सेटलमेंट कर लिया है तो आवाज आ हम कंटेंट की तरफ मूव करते हैं। वो मेरी क्या कहते हैं वीडियो आ रही थी मतलब पहले सर प्ले हो वो रही जो थी। video आप दिखा रहे थे वो तो प्ले हो रही थी, लेकिन उसके बाद से फिर शायद आपका कनेक्शन इशू था तो ड्रॉप हो गया था। इसमें बीच में पता नहीं नेट इशू कर रहे तो इसलिए ड्रॉप हो जाती है। तो हमारे पास ना कुछ टाइम लेगा ऑडियो जनरेट करने में ना वीडियो जनरेट करने में। तो जब तक हम इसके बाकी फीचर्स भी देख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास एक और फीचर होता है इन्फोग्राफिक का। इनकी आपकी समरी बनवा सकते हैं, मतलब जैसे 1 पेज की 2 पेज की। अब जैसे ना अब ये देखें उसने वो वीडियो बना के दी है मेरे पास ना उर्दू के अंदर। मैं इसको प्ले कर देता हूँ, बल्कि ये हमारे पास ऑडियो है, वीडियो बन रही है अभी। ये सोचकर ही हैरानी होती है कि कोविड-19 की वैक्सीन मतलब 1 साल से भी कम में तैयार हो गई। जी बिल्कुल। माजी में तो दहाइयां लग जाती थी किसी एक वैक्सीन पर। तो आज हम इसी पर जरा गहराई में बात करेंगे। हमने जो मवाद ठीक हुए उनकी जहनी सेहत पर क्या असरात में तीर नहीं चला रहे थे, बिल्कुल नहीं। और इस बुनियाद पर दो बिल्कुल नई टेक्नोलॉजीज ने कमाल की। इसमें एक बेजरर वायरस को आप समझें कि डाकिये के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सही। और जब का खतरा वैक्सीन लगवाने वालों के मुकाबले में 11 गुना ज्यादा था। 11 गुना, ये तो बहुत ही बड़ा फर्क है। तो मेरी जी। ऑडियो प्ले हो रही थी प्रॉपरली? जी सर, प्ले हो रही थी। हम तो ये इसने ना मतलब उर्दू के इंग्लिश के सोर्स को ना उर्दू के अंदर ऐसे पॉडकास्ट बना के दिए, जैसे दो बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं। तो अगर आप चाहें तो कोई और पर्सपेक्टिव भी ऐड कर सकते हैं कि नहीं मुझे इस तरह का नहीं इस तरह का पर्सपेक्टिव चाहिए, ये इसको मजीद एक्सप्लेन करो। तो वो आपको ना 4 से 5 मिनट 10 मिनट मतलब जितनी उसकी कंटेंट होगा ना वो आपको वो ऑडियो बना के देगा। इनका आप इसको पॉडकास्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका मतलब एक फ़ायदा है ऑडियो का। तो हमारे पास ना जब तक वीडियो बनती है हम इसमें फीचर इन्फोग्राफी का। अब ये होता है आपको ना स्लाइड बना के देता है पिक्चर के अंदर। जैसे मेरे पास ये 4 कंटेंट हैं, मैं इसको क्लिक करता हूँ इन्फोग्राफिक पे, तो मुझे इस तरह की ना वो ग्राफिक्स बना के देगा। जैसे वो कह रहे हैं कि जनरेटिंग इन्फोग्राफिक्स बेस्ड ऑन 4 सोर्स। तो हम ज़रा इसमें देख लेते हैं कि ये ना जब तक बनाते हैं और बस कुछ स्लाइड्स लगे हैं 2-3, हम उसको देख लेते हैं। ये तो हमने देख लिया कि किस तरह वो पेपर रीड करते हैं हमारे पास, राइट क्वेश्चन हो गए। तो इसकी मेन चीज़ बात है आपको ना सोर्स की रेलिवेंट ही आपको रिस्पॉन्स करते हैं इनके। ये बताएगा उसने कहाँ से ये सोर्स लिया है, वो भी हम इसको चेक कर लेते हैं कि भाई जैसे हमारे पास ना ये देखें को टैक्स है ना आगे लिखा है 1, यानी कि उसने इस सोर्स नंबर 1 से ना पिक की ये चीज़। तो अब ये भी मतलब उसमें देख सकते हैं कि किस सोर्स से उसने लिया है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 12, तो बता रहे उसने इस लाइन से ना ये चीज़ उठाई है, ये पिक की है। तो ये मतलब सोर्स रेलिवेंट है हमारे पास। और बस नेक्स्ट रहते लिटरेचर व्यू के अंदर हम इसमें हेल्प ले सकते हैं कि मल्टीपल पेपर कंपेयर्स कर लें, कॉमन थीम देख लें उसको या उसको रिसर्च कर लें, तो वो भी हम इसमें ना कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास होते हैं इसमें नोट्स अपने बना सकते हैं। मतलब मैं कोई चीज़ देख रहा हूँ मुझे अच्छी लगी है तो उसमें साइड में ना मैं सेव कर सकता हूँ। ये कुछ एग्जांपल हैं, जैसे मैप बनाना है, कुछ क्वेश्चन समझने हैं, असम्पशन एक्सट्रैक्ट करनी है। तो मतलब काफ़ी सारे फीचर हैं जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये मतलब तब भी होता है जब आप मुकम्मल इसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ टिप्स हैं, जैसे आप मतलब अपने सोर्स प्रॉपरली दें, स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछें, मल्टीपल
सोर्स यूज़ कर सकते हैं कंपैरिजन के लिए। और आखिर में कहते हैं वेरीफाई लाजमी करें, क्योंकि 100% आप इस पे मतलब रिलाई नहीं कर सकते, लेकिन ये आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देगा ये। कुछ ये कि डू नॉट एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट भी ना करें, इसको अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर समझने के लिए यूज़ करें, जो रेलिवेंट पॉलिसीज़ हैं उनको फॉलो करें, और ओरिजिनल अथर्स को ना साइट करें कि ये किस रेलिवेंट के अथर्स का था, उसकी आपने कॉपी की है। ये हमारे पास टेक भी हैं कि भाई नोटबुक एल में तो आपका टाइम बचाएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर करते हैं, आपके जो नॉलेज है उसको ऑर्गेनाइज करने में ना आपकी हेल्प कर सकते हैं, और आपके ना एज असिस्टेंट काम करे कि आपको कोई चीज़ यूज़ कर सकते हैं। हम देख लेते हैं हमारे पास वीडियो बन गई है या ऑडियो। अच्छा, हमारे पास ना ये तो बन गई है। ये देखें, जो हमने इसके अंदर कहा था ना कि मैं इन्फोग्राफिक बना के दे, तो ये उसने बना के दिया इन्फोग्राफिक। तो ये थोड़ा सा ये टाइम लेता है लोड होने के अंदर। तो ये तो इसमें ना अभी वो कह रहा है कि बेस ऑन 4 सोर्स, यानी कि अभी ये 4 सोर्स पे ना बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो किसी एक स्पेसिफिक सोर्स के भी ना इन्फोग्राफिक बना सकते हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं कि अगर स्पेसिफिक बनाना है तो वो किस तरह बना सकते हैं। अब ये देखें, उसने सब चारों को ना कंबाइन करके ये एक पिक्चर बनाई है कि भाई इसमें ये चीज़ें थी, प्रिवेंशन आया, डायग्नोसिस आया, आफ्टर मैथ आया। तो ये आप इसको ना मतलब एक पिक्चर के अंदर आपको उसने पूरा समराइज कर दिया है, समझा दिया कि भाई, और कितने मतलब उसने खूबसूरत बनाएंगे इन्फोग्राफिक्स। इसमें सिंबल यूज़ किए हैं, डायग्राम्स, आइकन, सब कुछ उसने बना के दिए। तो ये आपके पास आ गया कि उसमें चेंज भी कर सकते हैं ना, कुछ टेक्स्ट चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो ये अपने उसने इन्फोग्राफिक बना के दिया। मैं चाहता हूँ कि मुझे ना सिर्फ एक सोर्स का चाहिए इन्फोग्राफिक। जैसे मैं कहता हूँ कि इस वीडियो का ना मुझे नहीं पता इस वीडियो के अंदर क्या है, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे इसकी बना के दो। मैं ना इसकी लैंग्वेज भी चेंज करता हूँ कि मुझे इंग्लिश नहीं, मुझे उर्दू में चाहिए ये चीज़। ये उर्दू आया, मैं कहता हूँ कि स्टैंडर्ड है। ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं ना, पोर्ट्रेट, मैं कहता हूँ पोर्ट्रेट हो, और यूज करो साइंटिफिक। साइंटिफिक थी फॉल्ट पे, यानी कि जो बता रहा था मैंने बस क्लिक किया कि भाई ये मुझे बताओ। अब मैंने ना उसमें जस्ट एक सोर्स चूज किया वीडियो वाला, उसके अंदर ना मैंने साइड में पेंसिल का आइकन था, वहाँ पे जाके ना क्लिक किया तो ऑप्शन आया, लैंग्वेज चेंज कर दिया उर्दू में, और ओरिएंटेशन चेंज किए, बताया कि मुझे ना साइंटिफिक पर्पज से वो बना के दो इन्फोग्राफिक। तो अब देखते हैं मुझे ना किस तरह का बना के देता है। तो जब तक ये बनते बनाते हैं ना, हमारे पास ये वीडियो भी बन गई है, तो मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ जब तक। मुझे बताइएगा अगर आपके पास ना ऑडियो वीडियो दोनों अगर चल रही जब हैं। पूरी दुनिया कोविड-19 की वबा से जूझ इसको ना डाउनलोड भी हम लोग कर सकते हैं। इसको रही थी तो उस वक्त एक और बहरान भी चल रहा था पर्दे के पीछे, और ये सिर्फ एक वायरस का बहरान नहीं था। मतलब हर तरफ इंफॉर्मेशन। ये ना शायद मेरे नेट की स्पीड स्लो है, तो वो वीडियो ना प्रॉपरली उसको लोड नहीं कर रहा, लेकिन उसने प्रॉपरली 6 मिनट की ना वीडियो बना के दी, 5.5 मिनट की। तो उसने सब सोर्स को ना सर आपकी अपनी आवाज़ भी कट रही है बहुत। तूफान सा था।
है केसेस की तादाद सकती है। और अब इन्फोग्राफिक्स का भी देख लिया, वो मतलब बना रहे हैं आपके पास ना। तो इसमें ये भी ऑप्शन है स्लाइड्स का, ये नहीं कि मैं समझे वो चले गया था। ये आवाज आ रही है? यस सर आ रही है, लेकिन ड्रॉप हो रही है आपकी आवाज। इंटरप्ट हो रही है। तुम बता सकते हैं मेरी कहाँ पे वीडियो ड्रॉप हुई थी? सर वो आप वीडियो दिखा रहे थे। सर जो आपने वीडियो प्ले की थी ना, वो ड्रॉप हो रही थी, उसमें आपकी आवाज भी ड्रॉप हो रही थी। सर वो ना मैंने वीडियो प्ले की थी, वो जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, वो ना उसमें उर्दू में बना के दी थी। ये है हमारे पास ना, ये ना शायद वो उसकी वजह से ना नहीं हो रही, वो लोगों ने बनाई है इन्फोग्राफिक। सर आपकी स्लाइड्स कंप्लीट हो गई हैं? जी सर, बस ये कुछ एक दो फीचर्स रह गए हैं, वो कवर कर रहे हैं इसको ना बस। ओके। ये वो ना जो हमने कहा था कि उर्दू के अंदर मुझे इन्फोग्राफिक बना के दो, तो ये वो मतलब उसने बनाया है हमारे पास। ये देखिए मतलब उसने बिल्कुल ना क्लियर उर्दू है, मतलब मिस्टेक्स वगैरह भी नहीं है, डिप्रेशन के खतरे, नशे का इस्तेमाल, मतलब काफ़ी हो सकता है कोई यूज़ करना चाहते हैं पोस्टर्स में, ग्राफिक्स में, तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल है कि आपने पूरी एक समरी बना के दी है किसी भी लैंग्वेज के अंदर, चाहे इंग्लिश है या उर्दू है, देख सकते हैं। तो इस तरह हमने ये देख लिया कि इंफोग्राफिक्स हो गए, वीडियोस हैं, ऑडियो भी देख लिया हमने कि ऑडियो किस तरह मतलब दो बात कर रहे होते हैं। इसमें ना स्लाइड्स भी चेक कर लेते हैं कि स्लाइड्स किस तरह, इसमें सेट करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं। इसके लिए कोई ऑप्शन मतलब आपके इतने मार्क्स, आप इतने करेक्ट और इतने आपके, ये डेटेबल है क्या? ये ये चैट में क्वेश्चन है कि रिसोर्सेज आपको अवेलेबल होंगी और इसकी स्लाइड्स भी, एक तो स्लैक पे भी शेयर होंगी जो सैटरडे वाला सेशन होता है, वेबिनार वाला चैनल है उसके अंदर, और बाकी लिंक्डइन पे भी जो पोस्ट होंगी सर की, तो सर वहाँ पर भी इसका लिंक अवेलेबल कर देंगे। नहीं सर, असल में उनका क्वेश्चन ये है कि इससे हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं इस टूल से। नहीं, उन्होंने बताया फ्लैश कार्ड्स आप बनवा सकते हैं, तो इसका मतलब यही है प्रेजेंटेशन भी कंप्लीट आप कर सकते हैं उससे। बाकी उनसे पूछ लेते हैं, कनेक्ट करते हैं तो।
नोमी हुसैन आया तो हाँ और किसी पार्टिसिपेंट ने अगर समराइज करना चाहते तो कर सकते हैं। सर असद, आपने कोई नई बात ऐड करनी है तो आप भी हमारे साथ हैं, कोई ऐड कर सकते हैं। जी आप कंटिन्यू करें, मैंने अभी ज्वाइन किया, मैं इसको समराइज तो नहीं कर सकता। अगर कोई और कर सकता तो काइंडली कर दे। अच्छा, मैं थोड़ा सा अब तक की जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना इसको लेके, जैसे मैम ने भी क्वेश्चन किया था कि हम इसका यूज को लाइक अगर हमें एक रिसर्च पेपर जो जिस तरह से आज पब्लिश हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो क्या ये चीज़ दे सकती है? मैम हर एक एलएलएम्स, और ये मेरा ना सब पार्टिसिपेंट के लिए भी है, हर एक एलएलएम्स की कोई ना कोई स्पेशलिटी है, ठीक है, उसने किसी न किसी चीज़ के अंदर स्पेशलाइजेशन की हुई है। फॉर इंस्टेंस, अगर मुझे करंट डेट के अकॉर्डिंग चाहिए ना डाटा, यानी कि आज वाली डेट के हिसाब से, देन मैं यूज करूंगा परप्लेक्सिटी, ठीक है। और अगर मुझे जो सी है ना कोई रैंडम इंफॉर्मेशन, या जिस तरह से मेरे रिसोर्सेज थोड़े से कम है, बजट नहीं है मेरे पास, तो मैं देन ये चैट जीपीटी और इस तरह के एलएलएम्स वगैरह को यूज करूंगा। अगर हम बात करें ना नोटबुक एलएलएम्स की, ये हमें किस टाइप की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि जैसे सर ने भी मेंशन किया कि अगर हमारे पास एक रिसर्च पेपर है, लाइक उसकी जो लेंथ है वो 13 पेज की है, और मैं अब मेरा प्रोफेसर के साथ इंटरव्यू है, तो हाउ टू समराइज, देन फिर हम यूज करते हैं नोटबुक एलएलएम्स को। इनको हम ना फॉर इंस्टेंस ये बाउंड हो जाते हैं हमारे पास, कि हमने इनको एक वीडियो का लिंक दिया, यूट्यूब की वीडियो है या कोई पेपर अपलोड करके, तो वो ये हमें उस पेपर के अंदर से ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। और ये चीज़ तो मशहूर है हर एक एलएलएम्स की, कि ये ना हमारे पास समटाइम्स हेलुसिनेशन डाटा प्रोवाइड करते हैं। व्हाट डज इट मीन के जैसे एक पर्सन है, इसकी उसको हमने एक टास्क असाइन की है, और उन्होंने उसकी अंडरस्टैंडिंग फुल नहीं की, बट उन्होंने गेस किया है कि मैं इस चीज़ को कैसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ। ये देन इस तरह से ये हमारे पास एलएलएम्स आते हैं। तो अगर नोटबुक की जो स्पेशलाइजेशन है, इसके अंदर हम इनको वीडियोस वगैरह जनरेट करवा सकते हैं, ऑडियो वगैरह करवा सकते हैं, यानी कि हमें फर्स्टली कोई ना कोई चीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो फिर उसकी बिहाफ के ऊपर वो हमें डेटा वगैरह प्रोवाइड करेंगे। तो ये मेरी थोड़ी सी समराइजेशन। अरफात भी शायद आ गए ज्वाइन करके। जी सर, बस वो ये था कि मैं मतलब सॉरी, मैं बार बार मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो रहा था, तो बस उसका मेन थीम तो हमने मतलब देख लिया था, चीज़ें मतलब हमने कवर कर ली थी। और आखिर में बस ये था कि वो हम डिफरेंट एग्जांपल्स देख रहे थे कि उसको किसी और लैंग्वेज में किस तरह कर सकते हैं, किस तरह यूज़ कर सकते हैं। और आखिर में एक फीचर उसके शेयर करना, इनके आपने एक नोटबुक बना लिया, आपने सब कुछ समझ लिया, वो आप चाहते हैं कि इसको किसी और के साथ शेयर करें, जैसे फ्रेंड्स हैं या अपने लिए सेव करना चाहते हैं, तो वो भी उसके अंदर आप शेयर कर सकते हैं। उसका फिर लिंक जिसको देंगे वो आपकी पूरी चैट देख सकते हैं, आपने क्या जनरेट किया वो भी देख सकते हैं। तो अपने अलाउ करते हैं कि सिर्फ देखें या एडिट करें, तो वो इसके अंदर ना एक ऑप्शन होते हैं, तो वो भी इसमें ना आप यूज़ कर सकते हैं। तो बस मैंने लैपटॉप को भी रख दिया, तो मैं मोबाइल पे ज्वाइन था, मैंने कहा मैं इसको थोड़ा सा बता दूं कि इसमें ये फीचर्स भी है, तो इसको फिर आप ना यूज़ कर सकते हैं। ओके सर, और इस मीटिंग में किसी का कोई क्वेश्चन है तो सर से पूछ लें। अच्छा, तो ना जी वो परप्लेक्सिटी के रेलिवेंट थोड़ा सा क्वेश्चन आया है कि इसका जी यूज सर। केस क्या है। अगर हमें ना प्रेजेंट डेट के अकॉर्डिंग, यानी कि आज जो डेट चल रही है इसके अकॉर्डिंग कोई किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो ना, तो देन हमें हमारे पास परप्लेक्सिटी वो हमें चीज प्रोवाइड करता है, एज कम्पेयर टू अगर हम डिफरेंट एलएलएम से, ये चैट जीपीटी है और ये डीप सीक वगैरह है, इनसे जब भी हम कोई ना कोई इंफॉर्मेशन लेते हैं ना, तो ये हमें ये आंसर करते हैं कि हमारे पास जो हम ट्रेन डाटा है ना, लाइक वो इस पर्टिकुलर डेट तक है। अगर हम इस बाय द एंड ऑफ दिस वर्कशॉप, अगर आप इस चीज के एक्सपेरिमेंट भी कर लेना कि एक आप चीज परप्लेक्सिटी के ऊपर सर्च करें, चैट जीपीटी और डीप सी के ऊपर करें, तो यू कैन डिस्टिंग डिफरेंशिएट बिटवीन दीज एलएलएम।
कि किस तरह से हाउ लाइक दे जनरेट डेटा, तो आप ये चीज देख सकते हैं वहां पे। आई होप कि मैम आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल सर। तो बाकी कोई फीडबैक हो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा जी कि जो जरूर। इसका मुझे जो, क्योंकि ये मेरा पहला एक्सपोजर था इस टूल के साथ, तो मुझे एक जो प्लस चीज लगी है वो है सोर्सेस की ना। क्योंकि इसमें हम लोग ऑलरेडी जो लिटरेचर है, हमारा जो डिजायर्ड लिटरेचर है, हम उसमें अपलोड करके तो उससे जो है ना अपना जो न्यू एक रिव्यू आर्टिकल है या जो भी हम चाह रहे हैं सिस्टमेटिक बिल्कुल। एनालिसिस पेपर, वो इससे जनरेट करते हैं। तो उसमें फायदा ये होता है कि जो जो भी इसमें साइटेशंस आएंगी वो एक जो है ना हमारी जो है वो ऑथेंटिक सोर्स से आएंगी। मैंने ये देखा है कि जब हम आर्टिकल्स मोस्टली अभी जो एआई वाले आ रहे हैं ना, तो रिव्यूअर्स के मेनली कमेंट्स होते हैं कि आपने ये जो क्लेम्स किए हैं ना, इनके जो आपने जस्टिफाई किया वो पेपर्स नहीं आपके ठीक। तो इसका एक ये फायदा रहेगा कि जो भी हम साइट करेंगे ना पेपर सोर्स, तो वो एटलीस्ट ऑथेंटिक होगा। अच्छा, इसका एक और बेनिफिट जो मैंने ऑब्जर्व किया है पर्सनली, कि समटाइम्स एजुकेशनल वीडियोस होती हैं यूट्यूब पे जो कि बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेंथी होती हैं, टेक्स अ लॉट लॉट ऑफ टाइम। उसमें ये हमें बहुत हेल्पफुल करता है, क्योंकि अभी तक हमारे पास और कोई एलएलएम ऐसा नहीं है जो कि वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट को लेके उसको समराइज वगैरह इस तरह करके दे देता। ये काफ़ी अरसे से है, तकरीबन मतलब साल से ऊपर हो गया इसको आए हुए। तो ये वीडियोस का कंटेंट है, उसको समराइज करना, माइंड मैपिंग करना, उसमें ये बहुत हेल्पफुल हो जाता है। थैंक्स पर जो मैम। पर्सनली पर्सनली मुझे अच्छी लगती है ना वो लैंग्वेज की है। मतलब आपके पास लैंग्वेज का बैरियर कोई नहीं है, आप चाहें तो किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। आपका सोर्स किसी भी लैंग्वेज के अंदर हो, आप उसका आउटपुट किसी में कर सकते हैं। मतलब मेरे पास इंग्लिश में मुझे समझ नहीं आ रहा, इंग्लिश में चाहूँगा उसे उर्दू में करूँ तो मैं उर्दू में समझ सकता हूँ। ऑडियो के अंदर मतलब तो बंदे बात करें मैं उसके अंदर समझ सुन सकता हूँ। पाँच मैं इजीली अपनी लैंग्वेज में समझ सकता हूँ, सीख सकता हूँ। तो ये मुझे सबसे अच्छा मतलब फीचर लगा है इसका। जी, मैं आपका जो हैंड रेज है मैम सुमेरा, आप पूछ सकती हैं। जी, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सफान, इट वाज वेरी नाइस, वेरी थैंक यू। इंफॉर्मेटिव। आई मिस्ड अ लिटिल पार्ट, बीच में मेरे इंटरनेट का इशू था। मुझे प्लीज बता दीजिए कि ये हम फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं इससे? क्या हम पूरी स्लाइड शो बना सकते हैं, फुल अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यस या कुछ मैम, इस तरह की ये चीज? पूरा स्लाइड डेक होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। स्लाइड डेक फीचर इसके अंदर आपको स्लाइड्स बना के देगा आपको। ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम। नेक्स्ट मैम सोबिया, आप भी क्वेश्चन कर लें जो आपका क्वेश्चन है। जी सर। सर इसका कोई ट्रायल पीरियड है या इसकी स्टोरेज लिमिटेशन क्या है? जैसे हम अभी चैट जीपीटी फ्री वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, जी तो तकरीबन हम वो लिमिटेशन पर पहुंच चुके हैं। अगर हम इसके ऊपर रिसर्च का काम करते हैं, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन यहाँ अपलोड करेंगे, तो फिर हमें स्टोरेज का इशू नहीं जी होगा? नहीं मैम, ऐसा तो इशू नहीं है। बस ये है कि अगर आप फ्री अकाउंट यूज़ करें तो लेकिन 50 सोर्स की लिमिट है, उसके बाद आप उन सोर्स को एक्सटेंड नहीं कर सकते या आप प्रो मतलब को लेना पड़ेगा। लेकिन ये है कि उसके अंदर तक आप कर सकते हैं, मतलब चैट करें, बाकी चीज़ें जनरेट करा सकते हैं, अपना यूज़ कर सकते हैं, उसको क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं। ओके सर। तो ये बस जी उसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट मैम हफ्सा, आप भी क्वेश्चन कर लें। सर मेरा मैम ने अभी जो क्वेश्चन किया उसी का ही क्रॉस क्वेश्चन है कि जी ये जिस तरह से हमने इससे जनरेट करवाया वीडियो ऑडियो और जो इन्फोग्राफिक्स वगैरह, इसकी भी कोई लिमिटेशन होती है कि आप इतनी वीडियोस या इतनी ऑडियोस जनरेट करवा सकते हैं, या ये इसको भी प्रीमियम फीचर में मतलब कुछ अरसे बाद ये भी प्रीमियम फीचर में आ जाते हैं? अभी तक तो इसमें कोई लिमिट नहीं देखी मैंने ना, इसके अंदर मतलब कहीं पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है। अब सी कि आप इसमें जनरेट कर सकते हैं, बस उसने सोर्स की लिमिट डाली हुई है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कि इसमें ये लिमिट है, उसके अलावा तो कोई उन्होंने नहीं डाली हुई फिलहाल। तो सर आप इसको कब से यूज़ कर रहे हैं? मैं बस एक आइडिया जनरल ओवरव्यू के लिए पूछूं ताकि मुझे आइडिया हो कि मेरे पास कितनी लिमिट हो सकती है।
इनमें तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया तकरीबन, जब मैंने शुरू में इनके सिर्फ कुछ फीचर्स थे, मतलब 3-4 बेसिक फीचर थे, अब इन्हें तकरीबन 8-10 कर दिए हैं। तो ये मुझे हो गया 6-7 मंथ हो गए हैं यूज़ करते हुए। और आप इससे किस तरह का काम लेते हैं? मतलब इन्फोग्राफिक्स जनरेट करवाते हैं या सिर्फ माइंड मैप्स वगैरह बनवाते हैं, क्या करते हैं? मैम जैसे मेरे पास ना पेपर था, मुझे पेपर के लिए तैयार करना था, मुश्किल था काफ़ी, तो मैंने उसको ना उर्दू में कन्वर्ट करके उसकी वीडियो बनाने समझ ली। तो उस तरह का मैं काम कर लेता हूँ, या कोई पॉडकास्ट बना के सुन लेता हूँ कि उर्दू में ये क्या कह रहा है। तो मैं मेनली ये 2-3 फीचर यूज़ करता हूँ। ठीक है सर। थैंक यू मैम। नेक्स्ट अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। और जो आई कोड गुरु से कनेक्टेड नहीं है वो फिर आई कोड गुरु की वेबसाइट पे जाके कनेक्ट हो जाएं, स्लैक पे कनेक्ट हो और सारी क्लासों को अपने लिए इंफॉर्मेटिव बनाएं। थैंक्स अ लॉट सर फॉर मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, शायद आपने पहले बता दिया हो। सर अब मैं इस पे रिसर्च जो है उसे रिसर्च के लिए इस्तेमाल करना चाह रही हूँ, तो आप थोड़ा सा मुझे बता देंगे कि जैसे मैं आजकल जो है मशीन लर्निंग के रिसर्च पेपर देखती हूँ, तो उसमें ये मुझे कैसे हेल्प कर सकता है? पहले मैं कौन से रिसर्च पेपर देखूं, पहले आर्टिकल देखूं या रिव्यू पेपर देखूं, क्या वो थोड़ा सा मुझे बता दें। मैम इसमें ये कर लेना कि जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ना, मतलब नोटबुक बनाती हैं, तो वहाँ पे ऊपर ऑप्शन होता है वेब सर्च का, वहाँ पे अपना टॉपिक लिखें, तो उसको जितने भी रेलिवेंट नेट से मिलेंगे ना टॉपिक, वो आपको सारे बता देगा कि भाई ये टॉपिक्स हैं, ये चीज़ें हैं। तो उसमें से जो आपको सूटेबल लगे या क्लोजली रेलिवेंट हो ना, उसको सिलेक्ट करके उसको देख लें, अंडरस्टैंड कर लें जो समझना हो। या गूगल स्कॉलर पर जाके आप ना डेट वाइज चेक करें 2025 से, जो रिसेंटली है मोस्ट पेपर्स हैं आपके टॉपिक रेलिवेंट, वो देख के ना उसका लिंक कॉपी करके इसको दे दें, तो ये आपको उसी टॉपिक में से पिक करेगा। तो ये 2-3 ऑप्शन है, या तो आपसे खुद दें या वो उसका वेब सर्च फीचर यूज़ करके ना, तो वो भी आप उसमें फिर देख सकती हैं कि भाई रिसेंटली क्या काम हो रहा है, क्या गैप है, या मैं क्या रोल प्ले कर सकती हूँ। तो फिर आप उससे जितना एक्सप्लोर करेंगे तो फिर चीज़ें खुलती जाएँगी। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके, अल्लाह हाफिज़। सर फहद आपका कनेक्ट करने के लिए और थैंक यू हमें सर, आज आपने टाइम दिया। इंफॉर्मेशन देने के लिए। अल्लाह हुँ। हाफिज़।